सब दलीलें मुझको याद थी, सब दलीलें मुझको याद थी, बहस क्या थी, बस उसी को भूल गया। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गौतम अदानी और अदानी ग्रुप के बारे में। गौतम अदानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। उन्होंने एक बड़े छोटे उद्योग से काम करना शुरू किया, फिर उसी उद्योग में काफ़ी लगन और मेहनत से काम करने के बाद उन्होंने अपने उद्योग को धीरे धीरे बड़ा किया और देखते देखते अपने सारे बिजनेसेस, सारे उद्योगों को एक बड़ी कंपनी के रूप में स्थापित किया, जिसके वजह से आज अदानी ग्रुप एक सबसे बड़ी कंपनी के रूप में उभर कर सामने आई है। इन सारी सफलताओं के बावजूद भी अदानी ग्रुप को काफ़ी विवादों से गुजरना पड़ा है, जिनमें से उनके पब्लिक एंटरप्राइज और बैंकों से काफ़ी नुकसान हुआ है। उन नुकसान से उभरने के लिए उन्हें काफ़ी समय लगा। हाल ही में एक विवाद चल रहा है जो कि हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद शुरू हुआ। हिडेनबर्ग एक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है जो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करती है और उसमें किसी फ्रॉड और करप्शन होने और ना होने को बताती है। तो आइए जानते हैं ये हिडेनबर्ग की रिपोर्ट में ऐसा क्या था जिसने ये सारा विवाद शुरू किया। दरअसल हिडेनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ये दिखाया कि अदानी ग्रुप के जो एक कंपनी है अदानी एंटरप्राइजेज, उसने अपने कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो एक्चुअल वैल्यूएशन से ज़्यादा करके दिखा रखी है। यहीं से ये सारा विवाद शुरू हुआ। आइए जानते हैं क्या कंपनी अपने वैल्यूएशन को बढ़ाकर दिखा सकती हैं। कानूनी तौर पे तो वो अपने वैल्यूएशन को नहीं दिखा सकती हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनी अपने वैल्यूएशन को मार्केट से या बैंक से लोन लेने के लिए ऐसा करती हैं, जो कि पब्लिक के और गवर्नमेंट के निगाहों में नहीं रहता, और जब उनके वैल्यूएशन और प्रॉफिट आता है तो उस चीज़ को वो अपने स्टेटमेंट में मैनेज करती हैं। फिर भी अदानी ग्रुप का कहना था कि हिडेनबर्ग की रिपोर्ट में जो दिखाया गया है वो गलत है और हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर प्राइसेस बहुत तेज़ी से नीचे गिरे, जिसकी वजह से अदानी ग्रुप का एक्चुअल जो वैल्यूएशन था वो काफ़ी कम हो गया। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आने से एक दो दिन पहले कंपनी ने, अडानी ग्रुप ने एफपीओ लॉन्च किया था। एफपीओ फॉलो अप पब्लिक ऑफर होता है, जिससे एग्जिस्टिंग कंपनी मार्केट में अपने नए शेयर्स लॉन्च करती है मार्केट से पैसे उठाने के लिए, और उस एफपीओ से कंपनी ने पैसे उठा भी लिए थे। लेकिन इन सब विवादों के कारण कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए इन सारे पैसों को लौटाने का फैसला लिया था। लेकिन हिडेनबर्ग के रिपोर्ट और मीडिया में इसकी बातों की चर्चा इतनी होने लगी और यह विवाद इतना बढ़ गया कि उसके शेयर्स प्राइस लगातार गिरते चले गए। अगर आपको स्टॉक मार्केट और शेयर्स के बारे में जानना है तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आपको वहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये अडानी ग्रुप और हिडेनबर्ग विवाद में और क्या हुआ। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अदानी ने एक वीडियो बना के जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी अच्छे हैं और कंपनी ने पहले भी अपने बहुत सारे डेब्ट, कर्ज अच्छी तरह से चुकाए हैं और आगे भी वो अपने सारे कर्ज और डेब्ट चुका सकती है। इसलिए कंपनी अपने अच्छे सिचुएशन में
है। ये स्टेटमेंट देने का सिर्फ एक कारण था कि जो स्टॉक मार्केट में उनके शेयर प्राइसेस गिर रहे थे और जो लोगों का ट्रस्ट लेवल नीचे जा रहा उसमें रुकावट आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और शेयर प्राइसेस लगातार नीचे जाते हैं। इस विवाद में एसबीआई और एलआईसी जैसी कंपनी का भी नाम आया। कहा गया कि एसबीआई ने एक निर्धारित मूल्य से ज़्यादा पैसे अदानी ग्रुप को लोन दिया है और ये भी कहा गया कि एलआईसी के पैसे अदानी ग्रुप में निवेश किए गए। अब इसमें कितनी सत्यता है ये तो जांच का विषय है। सब विषयों पे निर्मला सीतारमण का एक बयान आया था। उन्होंने कहा कि हम अपने निर्धारित नियमों के आधार पे ही किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन को लोन देते हैं। इन सब विवादों के बावजूद गौतम अदानी की कंपनी अभी भी एक बड़ी कंपनी है और वो अभी भी भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। उन्होंने कई परियोजनाओं को अपने नाम कराया है, जैसे मुंबई का हाजा एयरपोर्ट, दक्षिण इंडिया का तंत्र ज्ञान केंद्र टेक्नोलॉजी सेंटर और राजस्थान का सौर ऊर्जा सेंटर। इनके अलावा उनके उद्योग पावर, गैस, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक और बनारस सिल्क साड़ी, ये सारे उद्योग प्रॉफिट में हैं। गौतम अदानी की कंपनी ने भारत में विदेशी पूंजी को आकर्षित किया है और उनकी कंपनी काफ़ी विश्वसनीय है। गौतम अदानी की सक्सेस स्टोरी में उनकी कड़ी मेहनत, संघर्ष और इच्छा शक्ति दिखती है। गौतम अदानी ने विवादों के बारे में ये बयान दिया है कि वो विवादों से सीखते हैं और उन विवादों से उभरने के लिए अपनी कंपनी की नीतियों में लगातार बदलाव करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी हमें ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।